बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर डकी भाई रिमांड पर रिमांड उनका दिया जा रहा है। नए नए सबूत सामने आ रहे हैं कि जी वो ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, ऐसी ऐप्स चला रहे थे जो जुए मुलव्वस हैं, बैटिंग में हैं। अब ये मामला क्या है? सब लोग ये रिपोर्ट तो कर रहे हैं कि जी डकी भाई के साथ ये हो गया, इसमें और लोग भी मुलव्वस हैं, हमने इस पर वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं, इसमें कोई और यूट्यूब इख्तिताम आ सकते हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि ये ऐप्स हैं क्या जिनको जुए की ऐप्स कहा जा रहा है, बैटिंग की ऐप्स कहा जा रहा है, बाइनरी जिनको इस लैंग्वेज में कहा जाता है, आम आदमी तो नहीं समझता। इनसे बचा कैसे जा सकता है, कौन कौन सी ऐप्स हैं और क्यों लालच में लोग इनकी तरफ चले जाते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। साकिब अज़हर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे मोहसिन हमारे साथ हैं। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनेबलर्स, उसके CEO हैं और नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए IT ई कॉमर्स में। और 6 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में स्टार्टअप्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन का नौजवानों के लिए एहतमाम किया। 10 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चों से लेकर नौजवानों तक उनके वहाँ पर स्टॉल्स होंगे, तो उनको सपोर्ट भी करें, आप जाएँ, उनसे भी आप सीखेंगे और उनको आप पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो ये नौजवानों के भी काम कर रहे हैं। तो मुख्तसर सा मैंने तारुफ करवा दिया है। साकिब भाई, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ऐप्स हैं ये पैसे किस तरह से कमाती हैं और हम लोगों से कैसे हथियार लेती हैं? ये हैं क्या ये ऐप्स? बेसिकली जैसे ऐप स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, इस तरह से आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे। मैं नाम इसलिए ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि जो नेगेटिव माइंडसेट है वो फिर उस ऐप को जाके फ़ौरन डाउनलोड करेगा और शायद उसका मिसयूज़ करे। सो लेट्स से कि एक XYZ एक मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को ऐप स्टोर में डाला गया क्योंकि बैटिंग की कैटेगरी में बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद है और लोग उसको डाउनलोड करते हैं क्योंकि एक दूसरे से पता चलता है कि ये भी एक ऐप है जहाँ पर बैटिंग की जा सकती है। अब वो बेसिकली उसमें इसको ट्रेडिंग का नाम भी कई लोगों ने दिया हुआ है कि ये ट्रेडिंग भी हो रही है, जो कि बड़ा लगता है कि ये नेचुरल सी चीज़ है, शायद ये एक ट्रेडिंग है, जुआ नहीं है। एक तो दूसरी ट्रेडिंग है, जैसे आप गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, लोग शेयर्स बाय करते हैं, गोल्ड ख़रीद लेते हैं, सिल्वर ख़रीद लेते हैं, करेंसी ख़रीद लेते हैं, विच इज़ ओके। बट एक्चुअली ये वाली वो ऐसी ऐप्स है जिसमें आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से 10 मिनट बाद क्या होने जा रहा है इस इंडेक्स को। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रेडिक्ट किया कि कोई भी एक सर्टन वैल्यू को उठाया, आपने कोई भी करेंसी को उठाया, आपने कहा GBP पाउंड या डॉलर जो है वो आज से 10 मिनट बाद या अभी से 10 मिनट बाद ये इंडेक्स की अगर ये लाइन आ रही है तो ये ऊपर होगा इस लाइन में। तो वो आप एक लाइन लगा लेते हैं, आप इस लाइन पे बेट लगा लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द सेक ऑफ वैल्यूज़ कि अभी आप कह रहे हैं, बेट लगा रहे हैं कि 10 से ऊपर ये वैल्यू इस करेंसी की 10 से ऊपर जाएगी आज से 10 मिनट बाद। तो अगर वो 10 से 11 रुपये चली गई, 12 पे चली गई या 10 मिनट तक वो 13 पे ही खड़ी रही और 10 से ऊपर ही रही, तो आपने वो एक पैसे लगाए होंगे उसके अगेंस्ट। अगर $500 लगाए हैं, अगर वो 13 पे 10 मिनट बाद वो ऊपर ही है 10 से, तो आपको वो 500 के बदले 500 मज़ीद मिल जाएगा, विच मीन्स कि आपको $1000 10 मिनट में मिल गया। और इसी तरह से आप, अगर आपने 10 पे लगाया हुआ था कि जी 10 पे रहेगा, तो वो इंडेक्स अगर उसका करेंसी का या जो भी चीज़ थी उसका इंडेक्स अगर 8 पे, 9 पे या 10 पे रुका, 9 पे रुका, 9.5 पे रुका या 9.9 पे रुका 10 मिनट बाद, क्योंकि आपने 10 मिनट चूज़ किए थे, तो वो आप $500 जो आपने उस पर बेट किया था वो आप लूज़ कर गए, वो गए। सो ये आप 10 मिनट में $500 जीत भी सकते हैं। 10 मिनट तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मिनट का भी करते हैं लोग कि 1 मिनट में अगले 60 सेकंड में ये होगा। तो लोग इस तरह से लोग करोड़ों रुपए के जुए लगा रहे हैं। जो हम क्रिकेट में सुना करते थे कि भाई ये गेंद वाइड होगी या ऐसे ओवर तक इतना स्कोर हुआ होगा, बिल्कुल, तो यही सट्टाबाजी और बैटिंग होती है, वहाँ पर इतना पैसा होता है। एग्जैक्टली, अब उसको ये ऐप्स की शक्ल में ले आए हैं कि एक जनरल कोई कमोडिटी रख लेंगे कि फर्ज कीजिए, जैसे आपने डॉलर की मिसाल दी, गोल्ड है जी, ये कल इतने तक जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मिनट्स के ये कल तो बहुत दूर की आप बात कर रहे हैं। ये ऐसा है कि जिस तरह इंडेक्स ऊपर नीचे, जिस तरह से ये आप वही है ना, ECG जैसे जब कर रहे होते हैं तो वो ऊपर नीचे, तो इसी तरह से करेंसी भी ऊपर नीचे उस ग्राफ जा रहा होता है, तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें नॉलेज है इस चीज़ की, हम उसके हिसाब से जो प्रेडिक्ट करते हैं, बट एक्चुअली ये फिर भी एक कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें। एक्चुअली यू आर बैटिंग, जहाँ पर आप पैसे लगाएं और वो आप एक बेट करें कि ये फ्यूचर में ये कुछ होने जा रहा है अगले 5 मिनट में, अगर नहीं हुआ तो मैं लूज़ कर दूँगा पैसे और अगर हो गया तो मैं जीत जाऊँगा। ये
क्लियरली शर्त है, शर्त इज़ जुआ। तो कार्ड्स का होता है बिल्कुल। ये जी ये वाला पत्ता इस तरह आ गया तो ये सारे पैसे वो ले जाएंगे। बेसिक पीछे ही सोच होती है। अगर वो डाइस वाला जो हम अंग्रेजों के यहाँ देखते हैं उसमें भी वो डाइस ही हमने देखा है रोल करते हैं कि जी वो 6 आ गया या 5 आ गया, जो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे ये आया या इससे ऊपर नंबर आया नीचे आया तो सारे पैसे उसके चले जाएंगे। और ये कतई तौर पर हराम है। लेकिन इसको ये सेल कैसे कर रहे हैं पाकिस्तान में? कहकर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने, हमने एक रिपोर्टर से बात की, उन्होंने कहा इसके नाम इन्होंने इस तरह के दिए हुए जैसे हलाल चीज हो, हलाल ऐप, फलां ऐप, ये इस तरह ऐप या ट्रेडिंग ऐप, फ्यूचर ट्रेडिंग के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं आप, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये बच्चे कर रहे हैं, मुझे पता चला यूनिवर्सिटीज़ में कुछ बच्चे कर रहे हैं, 19 साल का बच्चे, 10 साल के, लड़कियां लड़के सारे इसकी जो है ना वो एक वर्ड लत, एक राइट वर्ड टू से, बट एडिक्शन हो चुकी है इस चीज़ की। तो ये इंतहाई डेंजरस मैं कहता हूँ बात है जिसकी अवेयरनेस बड़ी मैस लेवल पे जानी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं आपके, हमारे पेरेंट्स, आप अंदाज़ा लगा लें शायद उनको वो इतने टेक सेवी ना हो, लेकिन उनके जो बच्चे जब काम ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो वो शायद ही उनको पता चलता है कि यार ये कर क्या रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को देखना होगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। 17 साल का बच्चा क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं अपने फादर को कह रहा है मैं कमाना शुरू कर दिया डॉलर्स पाउंड्स में, बट पूछें कैसे कमा रहा है, वो कह रहा है जी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग कर रहा है, ओके दैट्स ओके, मतलब ट्रेडिंग इज़ फाइन, बट ये नहीं पता वो कर क्या रहा है अंदर, राइट। तो वो जाकर तो नहीं देख रहे फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है कि 10 मिनट में ये कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है। तो वो एक अलग चीज़ें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक्स एंड ऑल दिस एक डिफरेंट फील्ड है वो, ये एक डिफरेंट है। दिस इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, जिसमें कुछ लोग बाइनरी ट्रेडिंग भी जैसे आपने नाम लिया कि आप शर्त लगा कर जुआ खेल रहे हैं। अच्छा, गेम्स भी इस तरह की बनी हुई हैं कि आप बिल्कुल स्टेज पर जाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ना भी जा सके वो पैसे मारे गए। बिल्कुल ऐसी जैसे कहा जाता है कौन बनेगा करोड़पति, अगर आपने वो शो देखा होगा जिसमें वो कहते हैं जी एक सवाल और लें, अगर आपने इसका गलत दिया तो सारे पैसे पिछले ज़ाया, राइट। वो बेसिकली इस तरह से कहा जाता है, या आपने यहीं से बाहर जाना तो चले जाएं, राइट। तो इस तरह से गेम्स भी बनी हुई है जिसमें गेम्स में कहा जाता है कि आप ये स्टेज पार किया तो आपके अब $2000 हो चुके हैं, अब आपने अगली स्टेज की तो आप $2000 बेट पे लगा रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आप 2000 आप वो गेम हार गए, वो स्टेज, तो 2000 भी गए। तो यहाँ से ही जो जीत गया, बेसिकली लोगों को वो उस पर लगाया हुआ है कि लकी ड्रॉज एंड ऑल दिस। हमारी साइकी बन गई है ना, और इंसानी साइकी है, लॉटरी निकल आए और कुछ। हाँ, लॉटरी। आज तक हमने कभी सुना है कि इस तरह से कोई बंदा कोई अचीव कर गया? ये जितने दुनिया के अमीर 3 लोग हैं, अचीवर्स हैं, जो किसी लेवल पर पहुंचे हैं, कभी किसी ने वो लॉटरी के थ्रू, कभी आपने देखा है किसी ने? नहीं, आप देखें यूएसए में हर मंथ कुछ ही मंथ्स में आप देखते होंगे कि $10 लाख का इनाम निकलता है। $1 की जो लॉटरी होती है, कभी देखा है वो $10 लाख वाला जो था उसने को बड़ा बिजनेस डेवलप कर लिया, वो बड़ा ग्रो कर गया लाइफ में, क्योंकि उनकी स्किल नहीं थी, पैसे आ गए, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर घर ले गए, उसके बाद क्या करेगा? या तो जाया हो जाएंगे उससे, नहीं होंगे, कुछ एक दफ़ा ले लेगा, करेगा क्या? बस स्किल ही नहीं। अच्छा, ये शायद शुरू में तो फिर ये करते होंगे कि एक दफ़ा तो जिताते होंगे आपको, नहीं, चाहे गेम्स की सूरत में, चाहे वहाँ के, ताकि वो फिर बेसिकली ये आपको पहले डेमो अकाउंट भी देते हैं। मींस कि आप अकाउंट फ्री बनाएं, आप फ्री में अकाउंट बनाएं और उस फ्री अकाउंट में डमी करेंसी आपको इशू की जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया डाल दिया गया या $10 लाख डाल दिए गए, जो कि वर्चुअल है, वर्चुअल मनी है, इट्स नॉट रियल मनी। और कहते हैं जी लेट्स प्ले विद वर्चुअल मनी, अपना हाथ सेट कर लें पहले। तो अब बच्चे जो हैं वर्चुअल मनी से जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं। अब रियल मनी से आते हैं, फिर रियल मनी डाली जाती है। अब असल में ये ऐप्स वाले पैसे नहीं दे रहे। अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो 10 में से अगर 8 लोग हार रहे हैं, तो जो हारे हुए हैं वो जो पैसे लूज़ कर रहे हैं वो जीते वाले को ट्रांसफ़र हो रहा है ऐप के थ्रू। और ये ऐप वाला जो है उसमें से अपना शेयर रखी जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट्स हैपनिंग। ये नहीं है कि ऐप वाला निकाल के जीतने वाले को कह रहा है जी ये पैसे पकड़े या मेरी तरफ से, ऐसे तो ऐप वाले का कुछ है ही नहीं। और ये बहुत सारी ऐप्स जो हैं इस वक्त, विद ड्यू रिस्पेक्ट, FIA वालों से भी पिछले दिनों बात हो रही थी, ये इंडियंस ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इसके इंडियन ऑनर्स हैं। और वो ये एक वो उसके कह लें कि एक लॉबी होती है जो इसका काम होता है कि जो भी मुआशरा हो उसको ख़राब करना है तो उसको किसी चीज़ की लत लगा दो। और ये ऐप्स में ये भी एक एजेंडा नज़र आ रहा है। पिछले दिनों पता चल रहा था कि इस एजेंडे के तहत कि यूथ को इस चीज़ के अंदर लगा दें ताकि ये यहीं पर ही मसरूफ़ रहें, इसी में ही जो है वो अपने टाइम ज़ाया करें, ग्रो ना कर पाएँ। पहले मुफ्त देते हैं उसको। एग्जैक्टली।
और वो जब नशे की लत लगी तो कहते हैं अब पैसे दो। तो ये हमारी कौम, बच्चे नौजवान इस पर लग गए, बजाय इसके कि वो किसी प्रोडक्टिव काम में, आईटी में, ई कॉमर्स या इस तरह किसी प्रैक्टिकल काम में जाके वहाँ से उनको नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस घर बैठो और देखो ऐसे ऐसे पैसे आने लग जाएंगे। और इसी तरह हमारी सेलिब्रिटीज़ को जाहिर है इन्होंने लालच देकर ही उनका फिर इस्तेमाल किया कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह आप ऐसे प्रमोट करें। और जब हम इतने लोगों को जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो जब आके कहता है जी मैं ये काम कर रहा हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इससे आप इतना कमा सकते हैं, तो वो एक पब्लिसिटी होती है, वो और लोग उसमें। अच्छा, इसमें ये है कि वो अगर ना भी कहें ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप ये ऐप्स आपको देती हैं एफिलिएट लिंक। एफिलिएट लिंक ये होता है कि अगर आप इस लिंक को क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको सर्टन अमाउंट ऑफ वैल्यू भी मिलेगी। तो अक्सर लोग कहते भी नहीं हैं कि जी आप यूज़ करें, वो कहते हैं यार ये एक ऐप अच्छी है, आप देख लीजिए लिंक दिया गया, और अगला समझता है उसकी लिंक है, वो एक्चुअली एफिलिएट लिंक होता है। और एफिलिएट लिंक क्या करता है कि आपको कुकीज़ ड्रॉप करता है आपकी मशीन पे, विच मीन्स के को 30 दिन की कुकीज़ है, एक बड़ा टेक्निकल टर्म है कि आप अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो ऐप डाउनलोड कर लें तो वो जो उस के पैसे हैं वो उसी को जाएंगे जिसके लिंक के थ्रू आप आए हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक पे वीडियोस बना रहे हैं, तो उन वीडियोस में लिंक डाला होता है, वो एफिलिएट लिंक ऐप्स डाउनलोड करके वो फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बना रहे हैं। इसमें तो कोई लिंक नहीं है हमारी तरफ से आएगा, लेकिन वो यूट्यूब अपना जो ऐड लगाते हैं, लेकिन उस पर हम लगा दें लिंक, और अगर वहाँ कोई क्लिक करते हैं तो उसके पैसे भी उस शख्स को आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके थ्रू फिर वो आया था रेफरल फीस एंड ऑल पैसे देंगे, आप अपने यूट्यूब में लगा लें। एग्जैक्टली। जनाब, मकसद ये वीडियो का था कि तमाम नौजवान इस चीज़ से परहेज़ करें, इसकी तरफ मत जाएं। अजीब लत है, आप शुरू में शायद पैसे कमा लेंगे, लाखों हो सकता है करोड़ों रुपया किसी ने कमा लिया हो, लेकिन जाएगा भी इसी तरह ही। यही वो डबल शाह वाला बड़ा केस पाकिस्तान में शुरू हुआ था, और ये भी हुआ है कि लोगों ने अपने घरों में या कहीं और जगह कॉल सेंटर्स बनाए हुए थे और उस वहाँ ये सारे फेक काम हो रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। हत्ता कि मुझे पता लगा बड़े बड़े शहरों में ये सारे काम हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी ने लोगों को इस बारे में अवेयर कर दिया कि कोई अहम बात आपकी नहीं, आई थिंक ये तो एक वन फैक्टर है, बड़ी अच्छी बात है, फाइनली ये चीज़ रेज़ हुई। बट बहुत सारे लोग कार्डिंग का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, जिसको देखना चाहिए कि फ़ेक कार्ड्स को क्रिएट किया जाता है, फिर रियल कार्ड्स को चोरी का डाटा करके यहाँ पर बेचा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि FIA को ऐसे लोग हायर करने चाहिए। कार्ड्स का क्या जल्दी से बता दें। कार्ड का बेसिकली कार्ड चोरी किए जाते हैं डिफरेंट मुल्कों के, जैसे फॉर इंस्टेंस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी, और फिर उनके थ्रू सेल किया जाता है, परचेजिंग की जाती है, और फिर आगे सेल भी किया जाता है इन कार्ड्स को। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं अंडरग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि पकड़ सकें। पहले तो FIA को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये भी हो रहा है, क्योंकि शायद ये काम जो आज जिसको हाईलाइट किया गया है बड़े सालों से हो रहा है और अब जाके पता चला है, बट एक्चुअली और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो FIA को चाहिए कि जो IT एक्सपर्ट्स हैं उनको अपने साथ में लाएं, उनसे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ताकि उनको पता चले और रोक सकें ये चीज़। व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं और वो आज हमें पैसे भेज दें। अभी मेरी अहलिया को मैसेज आया कि जी वो आपका पार्सल आया हुआ है, तो फ़ौरन इस नंबर पर आप क्लिक कर दें, तो वो फिर आपको पार्सल मिल जाएगा। मैं खबरदार ना करना, उस पर क्लिक करने की देर आपका व्हाट्सएप हैक हो। बिल्कुल ऐसे ये सारे काम हो रहे हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, और ये वीडियो इसी एक काविश का हिस्सा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।